5 साल पहले तुम पर मेरी एक गोली बाकी थी। अब तुम्हें मरना होगा। मुझे मत मारो। मुझे मारोगे तो तुम भी जेल जाओगे। अभी अभी निकले हो, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहोगे। पूर्वी राज्य का भूमिगत नियंत्रक राज शर्मा के मरते ही यह पूर्वी राज्य अब बदलने वाला है। सब होशियार रहो, आज कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक गाड़ी पहाड़ पर जा रही है, 2 मोटरसाइकिल सीधे मंदिर की ओर। भाभी, भैया चले गए, आज से कंपनी के मामलों में मेरी बात चलेगी। राज शर्मा ने वसीयत लिखी है, कंपनी के नए मुखिया के लिए सबको वोट डालना होगा। वोट? भाभी मेरी बात मान लो, मैं भैया बनूंगा। तुम भी भैया की औरत ही रहोगी। मुझे मत छुओ। अच्छी बात नहीं मानता तो बुरी सुननी पड़ेगी। अर्जुन सिंह। उसे मत छुओ। कृपया भाभी का सम्मान करें। हम ओह, मुझे याद आया, ये तो उस बूढ़े का छोटा गुंडा है ना। क्या तुम्हें पता है, बाहर हर कोई कह रहा है तुम उस बूढ़े के कुत्ते हो। रोहन, कोई हिले नहीं। भाभी, मुझे दोष मत दो। हिलो मत, अगर हिला तो भाभी को मार दूंगा। भैया पुलिस है। हिलो मत। हथियार डाल दो। रोहन शर्मा हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है 10 साल। रोहन, बाहर निकलने के बाद क्या करोगे? भाभी को ढूंढ रहे हो सब कहते हैं। प्रिया वर्मा अर्जुन की वफादार है। आओ आओ। बुरी नजर दूर हो, भैया की राह आसान हो। अरे कुछ सालों में ही तुम इतने पुराने हो गए, इतनी बातें। अरे तुम नहीं समझोगे, मन की सच्चाई से सब होता है। चल पहले अच्छा खाना खा लें। भाभी कहाँ हैं? भाभी ठीक है। विजय, तुम अब भी मुझे झूठ बोल रहे हो। इन 5 सालों में तुमने फोन पर बताया भाभी इंग्लैंड चली गई। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या भाभी अर्जुन की औरत बन गई? औरतें, सुरक्षा और आराम, यही सबसे जरूरी है। रोहन, बंद करो। 5 साल जो होना था हो गया। हम कहीं सड़क किनारे दुकान लगा लेंगे, जीवन चल जाएगा। इन 5 सालों में जो खोया उसे वापस लेना ही होगा। रोहन, प्रिया वर्मा सच में अर्जुन की औरत बन गई। उतर जा। अर्जुन, आज तुमने बहुत पी ली है। बकवास बंद कर। 5 साल हो गए, मैंने 5 साल तुम्हें सहा। आज रात तू मेरी बात समझ ले। तू क्या समझता है खुद को? राज शर्मा की विधवा? वो बूढ़ा मरा हुए 5 साल हो गए। अब तू मेरी है, एक कुतिया। मुझे मत छुओ। अर्जुन, तुम बुरी मौत मरोगे। मुंह अभी भी सख्त है। 5 साल तू मेरे बिस्तर पर इतनी अच्छी तरह सेवा करती रही। अब रोहन बाहर है, अंदाजा लगा वो क्या महसूस कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया। बता, वो तेरे बारे में क्या सोचेगा? मर जा। रोहन, मैंने तुमसे धोखा नहीं किया। मैंने कभी तुमसे धोखा नहीं किया। रोहन शर्मा, अंदर आ जा। पांच साल पहले तुम पर मेरी एक गोली बाकी थी। अब तुम्हें मरना होगा। मुझे मत मारो। मुझे मारोगे तो तुम भी जेल जाओगे। अभी अभी निकले हो, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहोगे। रोहन, नहीं, मेरी वजह से
अपने आप को बर्बाद मत करो। बेवकूफ, क्या लगता है मैंने कोई तैयारी नहीं की? हट जा। अर्जुन ने मुझे धमकाया, कहा अगर मैंने माना नहीं तो जेल में तुम्हें मरवा देगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे सहना पड़ा। 5 साल पहले उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं सब वापस लूंगा। रोहन शर्मा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रोहन, अर्जुन सिंह को हराना इतना आसान नहीं है। उसके पास 3 बड़े आदमी हैं। लोहित बंदरगाह पर तस्करी का काम संभालता है, बेरहम और खूंखार। उसके पास दर्जनों खतरनाक लोग हैं। चेतक जुआघर और अंडरग्राउंड बैंक चलाता है, ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता है। पता नहीं कितनों को बर्बाद किया है, उनके परिवार तबाह हो गए। कालू मनोरंजन स्थलों का प्रभारी है, लड़कियों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेलता है, हर बुराई करता है। अर्जुन सिंह ने पिछले 5 सालों में इन तीनों की मदद से पैसा कमाया है। अगर तुम उसे नीचे लाना चाहते हो तो पहले इन तीनों को खत्म करना होगा। 3 आदमी? हमारे पास अब सिर्फ 3 आदमी हैं, कैसे लड़ेंगे? 3 काफी हैं रमेश, एक काम करो। मुझे अर्जुन सिंह की जानकारी चाहिए। विजय, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पिछले 5 सालों में बहुत से भाई अर्जुन सिंह ने खरीद लिए हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और अर्जुन को पता चला तो वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। हम जान बचाने वाले भाई हैं। 5 साल पहले जब तुझ पर हमला हुआ था, मैंने तेरे लिए 3 वार झेले थे। अब मेरे बड़े भाई अर्जुन सिंह से 5 साल से परेशान हैं। क्या तू यह सब देखता रहेगा? ठीक है, मैं तेरे लिए जानकारी जुटाऊंगा, लेकिन मैं केवल उतना ही बता सकता हूं जितना मुझे पता है, बाकी मैं नहीं कर सकता। शुक्रिया रमेश। तुम हो? रोहन शर्मा, तुम बाहर आ गए। इंस्पेक्टर वर्मा, उस मंदिर गोलीबारी कांड के बारे में आप जानते हैं कि मुझे झूठा फंसाया गया था। मैं जानता हूं उस केस के बारे में, लेकिन हमारे विभाग में किसी ने उस सबूत को दबा दिया। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए जल्दी रिटायर हो गया। अर्जुन सिंह आखिर क्या करना चाहता है? अर्जुन सिंह राज शर्मा की जगह लेना चाहता है। तुम सबसे बड़ी बाधा हो। जब तक तुम्हें खत्म नहीं करता, वह ऊपर कैसे आएगा? इंस्पेक्टर वर्मा, यह सब बताने के लिए शुक्रिया। बूढ़े, काम नहीं कर सकते तो निकल जाओ। बेटा, तुम जल्दी से चले जाओ। लोहित के आदमी बहुत खतरनाक हैं, वे तुम्हें पीटेंगे। लोहित? वह हमेशा तुम लोगों को इस तरह परेशान करता है? हाँ, हम 3 महीने काम करते हैं और पैसे नहीं मिलते। जो कोई मांगे उसे पीटा जाता है। आज मैं बंदरगाह गया था, वहां लोहित को देखा। वह मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, पैसे रोकता है, हर बुराई करता है। मैं पहले उसे खत्म करूंगा। रोहन, सावधान रहना, लोहित के पास बंदूक है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लोहित, आज तूने जो बुराई की, कल उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का माल जरूर भेजना है। जो कोई आलस करेगा मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। आज मैं सबको सबक सिखाऊंगा। जो भी मेरा सामान चुराएगा उसका यही हश्र होगा। रुको। तू क्या बकवास है? नया आया है और मेरे काम में दखल दे रहा है। बहुत मार लिया, अब मेरी बारी। मेरी टांग। कोई आगे आया तो? मैं आज लोहित से हिसाब करने आया हूं। हिसाब चुकाने तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। रोहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मुझे मत मारो। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अर्जुन चेतक के जुआघर में है, उसे कालू से सौदा करना है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बहुत देर हो गई। तुमने इतने मजदूरों को बर्बाद किया, आज तेरा अंतिम दिन है। अच्छा हुआ मर गया। यह जानवर आखिरकार मर गया। शुक्रिया श्रीमान शर्मा, हम आखिरकार अब उसके अत्याचार से मुक्त हो गए। यह सब उसने मजदूरी हड़प ली थी। ये ले जाओ और अकाउंटेंट से मांगो, वह देने से मना नहीं करेगा। तुमने मुझे डरा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। चिंता मत करो, मेरी किस्मत मजबूत है। लोहित मर गया, अगला चेतक है। वह बेवकूफ लोहित अच्छा हुआ, वह मर गया। अब से बंदरगाह का व्यापार हमारा हो गया। कल सूद पर उधार दिए पैसे वसूल नहीं हो पाए तो उनके हाथ काट दो। अरे ये तो प्रिया जी हैं। कैसे आना हुआ आपका? जगह खाली करो। मैंने अर्जुन से रिश्ता तोड़ लिया। वह अब अपनी ही फिक्र में है। मैं उसके साथ डूबना नहीं चाहती। मैं आपके साथ कैसीनो खोलने आई हूँ। मैं 1 करोड़ लगा रही हूँ। मुनाफा आधा आधा कैसा रहेगा? 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। और प्रिया जी 5 साल से अर्जुन के साथ थीं। उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं। यह सौदा पक्का फ़ायदे का है। प्रिया जी आप तो बहुत सीधी हैं। ठीक है, अब से हम पार्टनर हैं, लेकिन पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। एक जुआरी मेरा 50 लाख बकाया है, वह देने से मना कर रहा है। आप उससे वसूल कर दो तो मैं आप पर भरोसा करूंगा। छोटी बात है। प्रिया जी मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी तो बच्चों को लेकर भाग गई। आप मुझे कुछ और दिन दीजिए। मैं चेतक से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं। लेकिन तुझे मुझे बताना होगा चेतक इन दिनों क्या धंधा कर रहा है। पैसे कहाँ जाते हैं? तेरे पास सिर्फ एक मौका है। वह अर्जुन की मदद कर रहा है। भारी ब्याज पर कर्ज देता है। ब्याज इतना ज्यादा कि डर लगता है। न देने पर हाथ पैर तोड़ देते हैं। कई लोग मारे जा चुके हैं और हाल ही में वह कालू के साथ पियर पर सौदा करने वाला है। पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने उन्हें ढेर सारे बक्से ले जाते देखा। अंदर ले जाते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पैसे ले ले अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा, फिर कभी मत आना। देखो सब यह धोखा दे रहा है। सोच रहा था क्यों हार रहा हूं तो तुम लोग धोखा दे रहे थे। अच्छा रोहन शर्मा मेरे साथ मजाक किया। वह कहाँ गया? बॉस, वह अभी अभी भागा। नाकारा आदमी। पीछा करो। बोल अर्जुन कहाँ है? अर्जुन, रोहन शर्मा, मेरा बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो आजा। अर्जुन, तू अपने आदमियों को भी मारता है। बहुत बेरहम है। अगर नहीं मानोगे तो तुझे समंदर में फेंक दूंगा मछलियों को खिलाने। बस यह पानी पी लो, फिर कुछ भी परेशानी नहीं रहेगी। मैं नहीं पीऊंगी, मुझे घर जाना है माँ के पास। घर? मेरे अड्डे पर आकर तू अब भी घर जाना चाहती है? कालू भैया बहुत दिनों बाद मिले। प्रिया दीदी, तुम तो अर्जुन के साथ थी ना? यहाँ मेरी छोटी जगह पर कैसे आई? अर्जुन की हालत खराब है, उसके साथ मेरा भविष्य नहीं। मुझे पता है तुम्हें लोगों की जरूरत है। मेरे पास कई लड़कियां हैं, तुम्हारे साथ काम करना चाहती हैं, बस खाने को चाहिए। ठीक है प्रिया दीदी, स्वागत है। कल तुम 20 लड़कियां लेकर आना, नई लड़कियां, बस पुलिस को पता न चले। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? कालू भैया,
कल मिलते हैं। हेलो पुलिस, मैं शिकायत करना चाहती हूँ कालू का डिस्को कोई नाबालिग लड़कियों को मजबूर कर रहा है गलत काम करने के लिए। जल्दी आओ और उन्हें पकड़ो। नालायक, उसे गली में फेंक दो, मेरा काम मत बिगाड़ो। पास मत आना। अर्जुन पूर्वी राज्य की सीमा पर है, बंदूकें और गोला बारूद जमा किया है। तू मुझे मारने की हिम्मत करेगा, वह तेरे पूरे परिवार को उड़ा देगा। तो मैं तुझे और भी जरूर मारूंगा। तूने इतनी लड़कियों को बर्बाद किया है, तेरी मौत तो बेकार है। अर्जुन, तू पूर्वी राज्य में अशांति फैलाना चाहता है। मैं तुझे उससे पहले मार दूंगा। रोहन शर्मा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं आकर मरने के लिए। राज भाई, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तीनों गोल्ड मर गए। अगला अर्जुन सिंह है। तुम्हारी आत्मा अगर है तो सुनो। रोहन, एक बात है जो मैंने 5 साल छुपाई, अब तुम्हें बतानी पड़ेगी। क्या बात? तेरे भाई राज की मौत नेचुरल नहीं थी। उसकी मौत से एक दिन पहले मैंने उसे और अर्जुन सिंह को देखा। मंदिर में जोरदार झगड़ा करते हुए बहुत गुस्से से झगड़ रहे थे। जाते वक्त अर्जुन ने कहा था, तू मुझे चैन से नहीं रहने देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। अगले दिन तेरा भाई हार्ट अटैक से मर गया। बहुत कोइंसिडेंस है। तो तुम कह रहे हो मेरे भाई राज को अर्जुन सिंह ने मारा? मुझे शक है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। जो तेरे भाई का इलाज करता था नरेश अब रिटायर हो चुका है नई जगह पर। तुम उससे जाकर पूछ सकते हो। क्या मेरे भाई राज को अर्जुन सिंह ने मारा? आज तुम्हें सच बताना ही होगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन सिंह ने मुझे मजबूर किया। उसने मेरे बेटे के गले पर चाकू रख दिया था। चाकू रख दिया, मुझे कहा कि राज सर को इंजेक्शन लगाऊं, ज्यादा पोटेशियम इंजेक्ट करने को कहा कि पता नहीं चलेगा, हार्ट अटैक समझ लेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है। मैं उसे मरते नहीं देख सकता था। उसने मेरे भाई राज को क्यों मारा? राज सर को पता चला कि अर्जुन मिला हुआ है, विदेशी ताकतों से कंपनी को गैर कानूनी तरीके से खरीदना चाहता था और पूर्वी राज्य में अराजकता फैलाना चाहता था। राज सर ने कहा कि वे उसे रिपोर्ट करेंगे, तो अर्जुन ने उसे मारने का फैसला कर लिया। मुझे राज सर से गिल्ट है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर गवाही देने को तैयार हूं। तुम जो कहो करूंगा। रोहन, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? अर्जुन सिंह ने किया है। मुझे पहले से शक था कुछ गड़बड़ है। भाई राज की तबीयत तो बहुत अच्छी थी, अचानक हार्ट अटैक कैसे आया? तो यह अर्जुन सिंह था, वह कमीना। मैं उसे मार डालूंगा। अभी जाता हूं, खुद मारूंगा उसे भाई राज का बदला लेने। तुम नहीं जा सकते। अर्जुन के पास बहुत सारे हथियार और गोलियां हैं। अभी गए तो सीधे मौत के मुंह में जाओगे। तीनों गोल्ड मर चुके हैं। उसने पहले से तैयारी कर रखी होगी। चाहे मर ही जाऊं, भाई राज का बदला लेकर ही रहूंगा। रोहन, शांत हो जा। भाभी सही कह रही हैं, अभी जाना, मौत को दावत देना है। हम प्लान बनाकर चलते हैं, ठीक है? अर्जुन सिंह, मैं तुझे नहीं मारूंगा।
तो मेरा नाम रोहन नहीं। अर्जुन, तीनों गोल्ड सब मर गए, सबको रोहन शर्मा ने मारा है। जाओ प्रिया वर्मा को पकड़ लाओ। मैं चाहता हूं कि रोहन शर्मा अपनी आंखों से उसे मरते देखे। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ, बचाओ। रोहन जी, बुरा हुआ प्रिया जी को कोई उठा ले गया। रोहन शर्मा, प्रिया मेरे हाथ में है। उसे बचाने के लिए 3 दिन में घाट पर आ। अकेला मुकाबला, सिर्फ अकेला आना, और किसी को लाया तो उसकी लाश उठाने को तैयार रहना। अर्जुन सिंह, उसके एक बाल को भी छुआ तो तेरा खानदान खत्म कर दूंगा। ये साफ तौर पर जाल है। अकेला गया तो मौत ही है। मुझे पता है जाल है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम आओगे तो मुझे बोझ बनोगे। अर्जुन सिंह का निशाना मैं हूं। मैं गया तो वह मुझे आसानी से नहीं मारेगा और भाभी जी को बचाने का मौका मिलेगा। अगर मैं मर गया तो तुम सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाकर अर्जुन सिंह की शिकायत करना। उसे कानूनी सजा दिलवाना जरूरी है राज भाई का बदला लेने के लिए। हम रोहन शर्मा, तू सच में हिम्मत वाला है। अकेले आने की हिम्मत की। आज तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। झुक, मेरे सामने झुक। 3 बार माथा टेक तो मैं उसे छोड़ दूंगा। हाँ, बस ऐसे ही झुक तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इसे मार डालो। हमला करो। रोहन शर्मा को किसने मारा? मैं 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? मार डालो। रोहन, जल्दी गाड़ी में बैठो। जल्दी निकलो। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। पीछा करो। रोहन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, मरने वाला नहीं हूं। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं दवा लेने बाहर नहीं गई होती तो पकड़ी नहीं जाती और तुम्हें चोट नहीं लगती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अर्जुन सिंह बहुत चालाक है। अब तीनों गार्ड मर चुके हैं। अर्जुन जरूर पागल हो गया होगा। अब वह निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर बदला लेगा। हम क्या करें? हम अब और नहीं भाग सकते। अर्जुन ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। हम जहां भी जाएंगे वह हमारा पीछा करेगा। मैं कई अर्जुन द्वारा प्रताड़ित बहनों को जानती हूँ। वे जरूर हमारी मदद करेंगी। मैं अपने पुराने साथियों के पास जाता हूँ। उनमें से कई को अर्जुन ने दबाया है। वे उससे बहुत नफरत करते हैं। ठीक है, आज से हम शिकार नहीं हैं, हम बदला लेने वाले हैं। बेकार, 3 लोगों को भी नहीं पकड़ सके। विदेशी ताकतों से संपर्क करो। मुझे सेना चाहिए। मैं उन सबको मार डालूंगा। पूर्वी राज्य को उलट पुलट कर दूंगा। दोस्तों, आज यहाँ खड़े हैं सब वो हैं जिन्हें अर्जुन सिंह ने नुकसान पहुंचाया है। उसने राज शर्मा को मार डाला, मुझे झूठा फंसाकर जेल भेज दिया, प्रिया वर्मा को 5 साल तक सहने पर मजबूर किया। उसने लोहित से घाट के मजदूरों पर अत्याचार करवाया, तुम्हारी मेहनत की कमाई रोक ली। तुम्हारे परिवार वालों को पीटा, कितनों ने 6 महीने काम किया। एक पैसा भी नहीं मिला। बूढ़े माँ बाप बीमार पड़ गए, इलाज के पैसे नहीं थे। उसने कालू से बहुतों को बर्बाद करवाया। नाबालिग लड़कियां, उन्हें वो काम करने पर मजबूर किया जो वे नहीं करना चाहती थीं। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वह बाहरी ताकतों से मिल गया है। हमारी कंपनी को गैर कानूनी तरीके से खरीदना चाहता है। पूर्वी राज्य में अराजकता फैलाना चाहता है। हमारे परिवारों को मारना चाहता है। हमारे बच्चों को मारना चाहता है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो वह हम पर हुकूमत करता रहेगा, जुल्म ढाता रहेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। क्या आप यह चाहते हैं? नहीं नहीं। मेरे बेटे की टांग लोहित ने तोड़ दी। नहीं नहीं, मुझे अर्जुन सिंह चाहिए। खून का बदला खून से लूंगी। मैं अर्जुन सिंह को सबक सिखाऊंगी। बदला
बदला अर्जुन सिंह को मार डालो। आज अर्जुन सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। जब तक अर्जुन सिंह को नहीं मारेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हम हत्या करने नहीं जा रहे हैं, हम रक्षा करने जा रहे हैं, अपने परिवारों की, अपने पूर्वी राज्य की रक्षा करने। अगर हम जीत गए तो हमें कभी किसी का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या आप डरते हैं? नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। मेरे पास अर्जुन सिंह के सारे सबूत हैं। कानून हमें इंसाफ दिलाएगा। हथियार बांट दिए गए। जिन्हें बंदूक चलानी आती है वे आगे आ जाएं, बाकी लोग पीछे चलें। हम सब मिलकर घुसेंगे अर्जुन सिंह के अड्डे में। अर्जुन, बुरी खबर है, रोहन शर्मा ने 1000 से ज्यादा लोगों की फौज बना ली है। सब वो लोग हैं जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है। हमारे ठिकाने पर हमला करने वाले हैं। क्या 1000 से ज्यादा? लानत है। उसे इतने लोग कहाँ से मिल गए? सब वो हैं जो पहले हमसे नुकसान उठा चुके हैं, और कई पुराने भाई भी हमारा साथ छोड़ गए हैं। सब उसके पास चले गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। रोहन शर्मा मुझसे जंग चाहता है ना? मैं उसे मौका दूंगा। तू लड़ना चाहता है ना? तो मैं तुझे पूरा खेल दिखाऊंगा। देखते हैं तेरे आदमी मजबूत हैं या मेरे बम मजबूत हैं। मैं उन सबको मार डालूंगा। पूर्वी राज्य को उलट पुलट कर दूंगा। जिसने रोहन शर्मा का साथ दिया, मैं उसका पूरा खानदान मार डालूंगा। रोहन, हम जरूर जीतेंगे। हाँ, जरूर जीतेंगे। अर्जुन सिंह, तेरा अंत आ गया। दो रास्तों पर बंट जाओ। राज शर्मा का बदला लेने के लिए। मारो। रोहन, सावधान रहो, उनकी फायरिंग बहुत तेज है। चिंता मत करो, बस उनकी लाइन पार करनी है। अर्जुन सिंह बच नहीं पाएगा। भाइयों, हमला करो राज भाई के लिए। जल्दी सारा बारूद ले जाओ। अर्जुन सिंह के लिए एक बड़ा तोहफा छोड़ो। विजय भाई, क्या सच में यह काम करेगा? बिल्कुल करेगा रोहन भाई। सामने से उन्हें रोके हुए हैं। हम यहाँ चुपके से सारे हथियार खाली कर दो। जब वे बम फोड़ना चाहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि असली मायूसी क्या होती है। पीछे हटो, अपनी पोजीशन पर वापस जाओ। अर्जुन, मैं राज भाई का कर्ज वसूलने आया हूँ। रोहन, तुझे लगता है तू जीत गया? तुझे लगता है कुछ बदमाशों का झुंड मुझे हरा सकता है? तू गलत है। आज जो आए हैं वो बदमाश नहीं हैं। वो सब हैं जिन्हें तूने नुकसान पहुंचाया है। तो तू मुझे चैन से नहीं रहने देगा? तो सब मर जाओ। क्या? बम क्यों नहीं फटा? तेरे आदमी बहुत पहले ही बागी हो गए थे। तेरा हथियारों का गोदाम बहुत पहले खाली हो चुका था। तू हिलना मत। अर्जुन सिंह, तुम गिरफ्तार हो। रोहन, मेरे बाहर भी लोग हैं, तू देख लेना। अर्जुन साहब, किसी ने आपको एक संदेश भेजा है। क्या संदेश? आपके दोस्त ने कहा है कि वह जल्द ही आपको बाहर निकाल लेगा। दोस्त? ठीक है, मैं समझ गया। शराब डालो। अर्जुन साहब, आपके दोस्त को नहीं चाहिए कि आप जिंदा बाहर आएं। ताजा खबर। हत्या के आरोप में ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अर्जुन सिंह आज रात तिहाड़ जेल में अचानक मृत पाए गए। रोहन, ये तो कोई है हत्या करके मुंह बंद करना। अर्जुन को बहुत ज्यादा पता है। कोई उसे जिंदा बाहर नहीं निकलने देना चाहता। इंस्पेक्टर रोहन, तुम अभी मेरे पास आओ। क्या तुम्हें याद है अर्जुन सिंह जब पकड़ा गया था तब उसने क्या कहा था? इंस्पेक्टर वर्मा, आपका मतलब है अर्जुन के और साथी हैं? सिर्फ साथी नहीं, बल्कि उस साथी की हैसियत अर्जुन से भी ऊंची है। उसका नाम दीपक गुप्ता है, पूर्वी राज्य वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष। तो अर्जुन तो बस एक मोहरा था। उसके पीछे और भी बड़ी ताकत है। दीपक गुप्ता। रोहन, तो हम क्या करें? क्या दीपक हमसे बदला लेने आएगा? बदला? उन्होंने मेरे भाई राज शर्मा को मार डाला, मुझे झूठा फंसाकर 10 साल जेल में डाल दिया और तुम्हें 5 साल तक अपमान सहना पड़ा। यह हिसाब मैं एक एक करके चुकता करूंगा। प्रिया, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सही रास्ते से।
उसे कानून के सामने सजा दिलवाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन सिंह को आपने मारा। श्रीमान शर्मा, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं कैसे किसी को मार सकता हूं? अर्जुन सिंह तो सिर्फ आपका मोहरा था। आपने उससे 30 साल तक गंदे काम करवाए। तस्करी, जुआ, सूदखोरी, हर पैसा आपकी जेब में गया। अब वह बेकार हो गया। आपने उसे कूड़े की तरह फेंक दिया। श्रीमान शर्मा, आपके पास क्या सबूत है? मैं ढूंढ लूंगा, आप इंतजार करें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्वी राज्य में सिर्फ न्याय काफी नहीं होता, ताकत भी चाहिए। ये दस्तावेज आपको कहाँ से मिले? अर्जुन सिंह के गोदाम में। उसे लगा कि इससे उसकी जान बच जाएगी, लेकिन यही उसके अपराध का सबूत बन गया। श्रीमान शर्मा, मुझे आपको बताना होगा, दीपक गुप्ता कोई साधारण आदमी नहीं है। उनकी जांच करना खतरनाक हो सकता है। जांच अधिकारी नेहा, मुझे मरने का डर नहीं है। मेरे राज की जान और प्रिया वर्मा के 5 साल का अपमान, ये हिसाब मुझे चुकाने होंगे। ठीक है, मैं यह केस ले रही हूँ, लेकिन आपको समय चाहिए और ज्यादा सबूत भी चाहिए। क्या चाहिए? मैं पूरा सहयोग करूंगा। अर्जुन सिंह मर गया, लेकिन उसकी ताकत अभी भी बाकी है। हाँ, दीपक गुप्ता अग्रवाल समूह से पैसा कमाता है। उसके पास कैसीनो, नाइट क्लब है, रियल एस्टेट कंपनी, इन कारोबारों के पीछे सब उसका काला पैसा है। तो क्या करें? हम सिर्फ 3 लोग हैं, कैसे लड़ेंगे? हम सिर्फ 3 नहीं हैं। जिन लोगों को दीपक गुप्ता ने नुकसान पहुंचाया है, हजारों लाखों, हम उन्हें एकजुट करेंगे तो एक फौज बन जाएगी। प्लीज, आप सबसे गुजारिश है, प्लीज आप सबसे गुजारिश है, कृपया मुझे कुछ और दिन दें। मेरी बीवी को पैसे चाहिए इलाज के लिए। 3 दिन में न चुकाया तो तेरी टांग तोड़ देंगे। दीपक गुप्ता, तुमने कितने लोगों को बर्बाद किया है? तुम ठीक हो? आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुमने कितना कर्ज लिया है? मैं तो बस थोड़ा पैसा जीतना चाहता था अपनी पत्नी के इलाज के लिए, लेकिन और डूबता चला गया। अब 5 लाख का कर्ज है। दीपक गुप्ता का कैसीनो सूदखोरी करता है। ब्याज कितना है? महीने का 3%, ब्याज पर ब्याज। अब 8 लाख का कर्ज हो गया है। अगर नहीं चुकाया तो बंदरगाह जाना पड़ेगा। इंटेंट होकर कर्ज चुकाना होगा। क्या तुम गवाही दोगे? मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकता हूं, लेकिन तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी। दीपक गुप्ता अवैध सूदखोरी का। मुझे डर है कि वे बदला लेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। रोहन, कैसीनो में सूदखोरी का मामला, बहुत से पड़ोसियों ने इसका सामना किया है। मैं तुम्हारे लिए पूछ सकती हूँ, कोई गवाही देने को तैयार है या नहीं? प्रिया, यह बहुत खतरनाक है। रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ में उस समय तुम्हें बचाने के लिए 5 साल तक सहा। अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ इंसाफ दिलाने की। प्रिया, शुक्रिया। आज रात को 5 टेबल के ग्राहकों को संभालना है, वरना छुट्टी की उम्मीद मत करना। बॉस, मैं यह नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे घर जाने दो। इस लड़की का नाम याद रखो, उसका नाम सुनीता है। तुम क्या करना चाहते हो? बचाओ। डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने सुना है तुम पर पैसे बकाया। तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम रोहन शर्मा है। मैंने नाइट क्लब वालों से सुना तुम्हारे बारे में बात की थी। तुम्हारा घर गरीब है, माँ बीमार है। तुमने 1 लाख रुपए उधार लिए माँ के इलाज के लिए, है ना? तुम्हें कैसे पता? ये पैसे किससे उधार लिए? दीपक गुप्ता की कंपनी के लोन डिपार्टमेंट से। उन्होंने कहा अगर नहीं चुकाए तो मुझे नाइट क्लब में आना होगा काम करके कर्ज उतारने। मैं अब ये नहीं करना चाहती। तुम गवाही देना चाहोगी? मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें अदालत में दीपक गुप्ता पर गैर कानूनी कर्ज देने का आरोप लगाना होगा और जबरन मजदूरी कराने का। मुझे डर है वे बदला लेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर वर्मा पुलिस है, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, मैं गवाही देने को तैयार हूँ। रोहन जी, प्रिया जी, आप सबका शुक्रिया। मुझे लगा था इस जन्म में कोई उम्मीद नहीं बची। सुनीता, ऐसा मत कहो, अब से यह तुम्हारा घर है। सुनीता, तुम चिंता मत करो, हम दीपक गुप्ता को जरूर इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने जो कष्ट उठाया उसका हिसाब कोई लेगा। रोहन जी देखिए, दीपक गुप्ता ने जबरन तोड़ दिया हमारा घर। बोला नगर निगम का विकास है, लेकिन असल में महंगे बंगले बनाकर पैसा कमा रहा है। आपके पास विस्थापन का अनुबंध है?
हाँ, लेकिन मुआवजा बाजार मूल्य का सिर्फ 10वां हिस्सा हमें मंजूर नहीं। दीपक गुप्ता के आदमी आए हमें धमकी देने। उन्होंने आपको कैसे धमकाया? हमारे घर की खिड़कियां तोड़ दी, दरवाजा बंद कर दिया, हमें बाहर नहीं निकलने दिया। कई बुजुर्ग गुस्से में बीमार पड़ गए, कुछ तो गुस्से में मर गए। दीपक गुप्ता, तू मरने लायक है। यह दीपक गुप्ता के अपराध का सबूत है। रोहन, ये सबूत पहले ही उसे जेल भेजने के लिए काफी हैं, लेकिन दीपक गुप्ता के कनेक्शन बहुत जटिल हैं। हमें एक ही बार में उसे खत्म करना होगा ताकि वह कभी वापस न आ सके। मैं सुझाव देती हूँ पूरे देश के मीडिया में उसके अपराधों का खुलासा करें। पूरे पूर्वी राज्य को पता चल जाए उसका असली चेहरा। जनता का दबाव कानूनी प्रक्रिया को तेज करेगा। ठीक है, मैं पूरे देश में लाइव प्रसारण करूंगा और उसके अपराधों को उजागर करूंगा। रोहन, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? इससे बहुतों को नाराज करोगे, आगे बहुत मुश्किलें आएंगी। मेरे बड़े भाई राज शर्मा का बदला और 10 साल का मेरा अन्याय अगर यह सब वापस न लिया तो मुझे मरते दम तक चैन नहीं मिलेगा। रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रिया, मुझे माफ करो, तुम्हें बहुत तकलीफ दी मैंने। नहीं, तुमने मुझसे कोई गलती नहीं की। तुम हमारा इंसाफ ला रहे हो। सिग्नल कनेक्ट हो गया, पिक्चर स्थिर है, शुरू करें। पूर्वी राज्य के नागरिकों, मैं रोहन शर्मा हूं। आज मैं आप सबके सामने एक बड़ी साजिश उजागर करूंगा। पूर्वी राज्य वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष दीपक गुप्ता पूर्वी राज्य का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है और असली मालिक है। 20 साल पहले दीपक गुप्ता ने अर्जुन सिंह के साथ मिलकर मेरे बड़े भाई राज शर्मा की हत्या की और मुझे 10 साल जेल में डलवाया। मेरी भाभी प्रिया वर्मा, मुझे बचाने के लिए अर्जुन सिंह के पास 5 साल अपमान सहना पड़ा। दीपक गुप्ता के कैसीनो जो सूदखोरी करते हैं, उन्होंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। उसकी रियल एस्टेट कंपनी जबरन मकान गिराती है, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? पकड़ा अच्छा किया, पकड़ा अच्छा किया। मैं बेकसूर हूँ, ये झूठा आरोप है। तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्रिया, हम जीत गए, भैया को शांति मिली। इस आपको एक हुआ कि रोहन, भैया की आत्मा तुम पर गर्व करेगी। इन सालों तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। अब से मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा और तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। अब कोर्ट शुरू होता है। अभियोजन पक्ष के गवाह को बुलाइए। मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए थे माँ के इलाज के लिए। ब्याज बढ़ता ही गया, बाद में 3 लाख हो गया। दीपक गुप्ता के आदमी मुझे कर्ज चुकाने के लिए नाइट क्लब में काम करने पर मजबूर किया। मैं हर रात रोती थी। नरेश, दीपक गुप्ता ने कहा है राज शर्मा उसके रास्ते में बाधा है, उसे मरना ही होगा। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे, पहले तुम्हारे बेटे का हाथ काट दूंगा, फिर तुम्हारी पत्नी का। खुद चुन लो। रोहन शर्मा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? भले ही मैं जेल जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी वकीलों की टीम तुम्हारे केस को पूरी तरह उलट पलट कर देगी। तुम्हारे पुराने बंदूक रखने के सबूत मेरे पास भी हैं। तुम क्या खुद को अच्छा इंसान समझते हो? तुम और अर्जुन सिंह एक जैसे हो, दोनों माफिया हो। आपने मेरे बड़े भाई को मार डाला, मुझे 10 साल तक फंसाया। आप सही कह रहे हैं। 10 साल पहले मैंने वाकई बंदूक उठाई थी। मैंने सच में सोचा था हिंसा से समस्या हल करने का, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है हिंसा सिर्फ और हिंसा को जन्म देती है। मैंने कानून का हथियार चुना है क्योंकि न्याय में देर हो सकती है, लेकिन वह कभी गायब नहीं होता। शांति। अब फैसला सुनाया जाता है। दीपक गुप्ता दोषी ठहराया जाता है। आजीवन कारावास की सजा, आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित। रोहन, अब तुम पूर्वी राज्य के हीरो हो। बहुत से लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा, क्या हीरो? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मेरे बड़े भाई का बदला, मेरे 10 सालों का अन्याय, अगर ये सब वापस न लिया, मैं मरते दम तक चैन से नहीं मरूंगा। मेरी 10 सालों की बेइंसाफी अगर मैं ये वापस नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपने कर दिखाया, पूर्वी राज्य आपको याद रखेगा। रोहन, अब हम अच्छे से रहेंगे, फिर कभी हाथ मत लगाना उन गैंग वाली बातों में। हाँ, मैं फिर से एक ढाबा खोलने का प्लान कर रहा हूँ। सीधा साधा कारोबार करूंगा। क्या तू मेरा साथ देगी? रोहन, ये क्या कह रहा है तू? हम तो भाई हैं, बेशक मैं तेरी मदद करूंगा। ठीक है विजय। प्रिया, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, अच्छा जीवन बिताएंगे। प्रिया, यह अंगूठी मैं 10 साल से इंतजार कर रहा था। आज मैं तुझसे औपचारिक रूप से शादी करना चाहता हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? रोहन, हाँ, मैं तुझसे शादी करूंगी। इन 10 सालों में मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी।
रोहन शर्मा, क्या आप प्रिया वर्मा से शादी करना चाहते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हमेशा तक। हाँ, मैं चाहता हूँ। प्रिया, क्या आप चाहती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। रोहन शर्मा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम कौन हो? हमारा क्या बैर है? मैं अर्जुन सिंह के एक आदमी का बेटा हूँ। तुमने मेरे पिता को मार दिया, मैं बदला लूंगा। मेरे साथ बाहर आ। तेरे पिता ने गलत काम किया, यह उसकी पसंद थी, यह तेरी गलती नहीं है। तू अभी जवान है, बाहर निकल आ, नई जिंदगी शुरू कर। मेरी माँ भाग गई, मैं क्या करूँ? मेरे पिता ने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया। लोग मुझे बुलाते हैं कातिल का बेटा। तेरा बाप है। तू है। तू अपनी जिंदगी खुद चुन सकता है। क्या तू मेरे साथ अच्छा इंसान बनना सीखना चाहता है? श्रीमान शर्मा, हाँ, मैं राजी हूँ। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। राहुल, पुरानी बातों को जाने दो। आज से तू मेरा रोहन शर्मा का शिष्य है। मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा और जीना सिखाऊंगा। क्या तू सीखना चाहता है? गुरुजी, हाँ, मैं तैयार हूं। शुक्रिया, मुझे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया। आज से तू मेरा शिष्य है। याद रख, इंसान सीधा होना चाहिए, काम में स्थिरता होनी चाहिए, लोगों के साथ सच्चा होना चाहिए। समझ गया गुरुजी? हाँ। नया आया है, नियम पता है, हिफाजत का पैसा दिया। शांत रह। इस गली की हिफाजत की फीस आज से देने की जरूरत नहीं। जाकर अपने बॉस को बता, यह गली मैं रोहन शर्मा संभालूंगा। जो कोई भी आकर लेने आया, मैं सख्ती से निपटूंगा। राहुल, अब से यह तेरा घर है, इसे अपना घर समझ, संकोच मत कर। गुरुमाँ, धन्यवाद आपका। मैं अच्छे से काम करूंगा, गुरुजी की इज्जत नहीं गिराऊंगा। आप लोगों के साथ मुझे विश्वास है, कारोबार और बेहतर होगा। श्रीमान शर्मा, आपका रेस्टोरेंट अब चांदनी चौक में सबसे हॉट है, हर दिन ग्राहकों से भरा रहता है। शुक्रिया तुम्हारा सपोर्ट, लेकिन याद रखो, हम सिर्फ ईमानदार बिजनेस करते हैं, कोई गलत काम नहीं। अगर मुझे पता चला किसी ने दुकान में गड़बड़ की तो मैं माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल, हम नियमों में रहेंगे। रेस्टोरेंट खोलकर अंडरवर्ल्ड से मिलना नहीं आया? मारो इसे। अगर बिजनेस करना है तो सही से करो, गलत रास्ते पर जाना है तो मैं रोहन शर्मा तैयार हूं। अगर व्यापार करना है तो ठीक से करो, अगर गलत रास्ते पर जाना है, मैं रोहन शर्मा तुम्हारा सामना करने को तैयार हूं। श्रीमान शर्मा, मेरी एक पल की गलती थी, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ करता हूं। अगर फिर से हुआ तो मुझसे रिश्तेदारी की उम्मीद मत रखना। रोहन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत अच्छा, हम माता पिता बनने वाले हैं। प्रिया, शुक्रिया। रोहन, यह भगवान का हमें उपहार है। हाँ प्रिया, इस जीवन में तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। प्रिया, उसका नाम रखते हैं। तो उसका नाम प्रिया शर्मा रखें। प्रिया का मतलब शांति है। उम्मीद है उसका जीवन शांति से भरा हो। प्रिया शर्मा, बहुत अच्छा नाम है। प्रिया, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सुरक्षित बड़ा करूंगा। किन्हें पहने? गुरुजी, रेस्टोरेंट में अब हर रोज 10 लाख से ज्यादा का कारोबार हो रहा है। हमने 3 शाखाएं खोलनी हैं। अच्छा, लेकिन याद रखना, बिजनेस ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं कमाना चाहिए। हम जो भी पैसा कमाते हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए। प्रिया, पापा ने पहले बहुत गलत रास्ते चुने थे, लेकिन अब से पापा एक अच्छा इंसान बनेंगे। तेरी और माँ की रक्षा करूंगा। रोहन, हमारे दिन बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया, शुक्रिया कि तुम हमेशा मेरे साथ रही, तुम्हारे बिना मैं आज का नहीं होता। रोहन शर्मा, मैं अपने गुरु अर्जुन सिंह का बदला लूंगा। तेरे गुरु अर्जुन सिंह ने बहुत लोगों को मारा है, वह मौत के काबिल था। तू मुझसे बदला लेने आया है, क्या तू भी उसी रास्ते पर जाना चाहता है? तेरे गुरु अर्जुन सिंह ने अनगिनत लोगों को मारा है, वह मौत के काबिल था। तुम मुझसे बदला लेने आए हो, क्या तुम उसी राह पर जाना चाहते हो? आज या तो तुम मरोगे या फिर मैं मरूंगा। नहीं अमित, आप पागल हो गए हैं? अमित, तेरे गुरु अर्जुन सिंह ने मेरे बड़े भाई राज शर्मा को मार डाला, मुझे झूठा फंसाकर 10 साल जेल में डाल दिया। तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं दोबारा जेल नहीं जाऊंगा,
क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप सच कह रहे हैं? तुम अपने गुरु के बारे में पता करो। अर्जुन सिंह ने जो कुछ किया है तो तुम्हें समझ आएगा। उसने सिर्फ लोगों को नहीं मारा बल्कि अनगिनत बेकसूर लोगों को भी बर्बाद किया। क्या तुम सच में उसका बदला लेना चाहते हो? मुझे नहीं पता। रोहन जी, मुझसे गलती हुई। मेरे गुरु ने जो किया वह जानवर से भी बदतर था और मैं उसका बदला लेने की सोच रहा था। मैं सच में बेवकूफ था। गलती मान लेना और सुधर जाना अच्छी बात है। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और एक अच्छा इंसान बनना सीखूं। जैसे मेरे गुरु ने पहले किया, इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया, मैं जिंदगी भर उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक और शिष्य ले लूंगा। राहुल, तुम्हारी चाकूबाजी अच्छी है। आगे से काटने का काम तुम करोगे। अमित, तुम्हारा स्वाद चखने का हुनर तेज है। आगे से मसाला तुम लगाओगे। तुम दोनों अच्छे से सीखो। आगे यह होटल तुम्हें सौंप दूंगा। अरे नए वाले, इस सड़क का हफ्ता। जाकर अपने बॉस से कहो यह सड़क अब रोहन के अधीन है। अब कोई आकर वसूली करेगा तो हम उसे मारेंगे ताकि फिर कभी ना आए। एक हिस्सा होटल के विकास के लिए, एक हिस्सा दान में, एक हिस्सा चेलों की तनख्वाह के लिए। अब तुम सच्चे बॉस हो गए हो। तुम्हारे पास इतने लोग हैं। प्रिया, मैं कोई बॉस नहीं हूं। मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं और जरूरतमंदों की मदद करना असली ताकत। दूसरों को गिराना नहीं बल्कि दूसरों को खड़ा करना है। रोहन, किसी ने शिकायत दर्ज कराई है। कहते हैं तुम्हारे 2 शिष्यों ने गुंडागर्दी की है, कई लोगों को चोट पहुंचाई है। इंस्पेक्टर वर्मा, मुझे यकीन है वे बेकसूर हैं। वे बिना वजह कभी नहीं किसी को मारेंगे। मैं जांच करूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे शिष्य नहीं हो सकते बिना वजह किसी को मारना। रोहन जी, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हुई। मुझे तुम्हारा कारोबार देख जलन हुई। तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण करो। सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें इस लाइन में टिकने नहीं दूंगा। गुरुजी, माफ कीजिए। हमने आपकी इज्जत खराब की। तुमने कोई इज्जत नहीं खराब की। मुझे पता है तुम बेकसूर हो। आगे से बाहर सावधान रहना। किसी को फंसाने का मौका मत देना। याद रहेगा गुरुजी। श्रीमान शर्मा, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। चेन स्टोर खोलना। आपका खाना इतना अच्छा है, बिजनेस बहुत बड़ा होगा। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। हम सिर्फ सीधा सादा बिजनेस करेंगे, कोई गलत काम नहीं। अगर मुझे पता चला किसी ने धोखा दिया तो मैं माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल, हम नियमों का पालन करेंगे। रोहन भाई, उद्घाटन की बधाई हो। पापा बड़े बॉस हैं। प्रिया, पापा बड़े बॉस नहीं हैं। पापा तो बस एक शेफ हैं जो चाहता है कि सबको सुरक्षित खाना मिले। बस वो शेफ है। दीपक गुप्ता जेल में मारा गया, बहुत गंभीर रूप से घायल, शायद बच नहीं पाएगा। किसने किया? पता नहीं, लेकिन दीपक ने बहुतों को नाराज किया था। कोई उसे अंदर ही खत्म करना चाहता है। कर्म का फल जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो रोहन, भगवान चाचा की हालत खराब है। क्या? रोहन, तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। अब से एकता समाज के मामले मैं तुम्हें सौंपता हूं। गुरुजी, आप अपनी बीमारी का ख्याल रखिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब एकता समाज का सहारा तुम ही हो। याद रखना, हमारा एकता समाज भले ही एक संगठन है, लेकिन सही व्यापार करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। आपने जो गलत रास्ते चुने, अगली पीढ़ी को वही गलतियां नहीं करने देनी चाहिए। मैंने याद कर लिया। मैं एकता समाज को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। चाचा, आपकी यात्रा शुभ हो। आप निश्चिंत रहिए। एकता समाज मेरे हाथों में है, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। मैं इसे एक वैध व्यापार बनाऊंगा, समाज का भला करेगा। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे बताया असली डॉन सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि परिवार की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना। रोहन, तुमने कर दिखाया। तुमने गुरुजी की उम्मीदों पर खरा उतरा। प्रिया, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे सब जो मेरी गलतियों की वजह से पीड़ित हैं, उन्हें मुआवजा मिले। रोहन शर्मा। दीपक गुप्ता ने आपको एक संदेश भेजा है। हाँ, वह अंदर है, लेकिन बाहर की चीजें अब भी उसके कहने पर चलती हैं। दीपक गुप्ता, अब वह खुद को भी नहीं बचा सकता और मुझे धमकी दे रहा है। जाकर उसे बोलो उसकी बाकी ताकत मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। निकल। मुझे पता था तुम आओगे। रोहन शर्मा, आज तुम्हारी मौत तय है।
आ जाओ। अब मैं देखूंगा तुम में से कितने खड़े रह सकते हैं। चलो इसे जोर से मारो। जाकर अपने बॉस को बोलो यह आखिरी चेतावनी है। अगर फिर आए तो मैं सिर्फ तुम्हें हराने तक सीमित नहीं रहूंगा। गुरुजी, हमने 5 ब्रांच खोल ली हैं। हर रोज बहुत सारे ग्राहक लाइन में लगते हैं। अच्छा, लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी दुकानें खोल लो, ईमानदारी से काम करना होगा। गलत रास्ते पर नहीं जाना। हम जो भी पैसा कमाते हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए। मातो पैमा। गुरुजी, आप चिंता न करें, हम पूरी तरह नियमों का पालन करेंगे। पापा, आज मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला। टीचर ने कहा कि मैं क्लास का आदर्श छात्र हूँ। अच्छा बेटा, पापा को तुम पर गर्व है। प्रिया बहुत अच्छी है। रोहन, देखो ना, हमारा बेटा कितना होशियार है। प्रिया, ये रात का नजारा देखो, कितना खूबसूरत है। यही हमारा पूर्वी राज्य है, यही हमारा घर है। हाँ, आखिरकार हम आज यहाँ तक पहुँच गए। रोहन, हमारा परिवार सुरक्षित और शांत है, यही काफी है। यही सबसे अच्छी जिंदगी है। पापा, मुझे 100 में से 100 नंबर मिले। अच्छा बेटा, पापा को तुम पर गर्व है। जल्दी से अपना पेपर दिखाओ। देखो, टीचर ने मुझे एक बड़ा लाल फूल दिया। प्रिया, बहुत अच्छे। आज रात मम्मी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी। गुरुजी, खाना तैयार है। आज एक्स्ट्रा डिश है। प्रिया के 100 नंबर का जश्न मनाएंगे। हाँ, हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। श्रीमान शर्मा, हम अंदरूनी इलाकों में ब्रांच खोलना चाहते हैं। आप शामिल होना चाहेंगे? अंदरूनी इलाके? मेरी दिलचस्पी है, लेकिन पहले देखना होगा। मुझे वहां की जानकारी नहीं है। अंधाधुंध निवेश नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगा, साथ में मार्केट भी देख लेंगे। अगले महीने करते हैं। अभी मुझे घर के कुछ काम निपटाने हैं। मुझे अंदरूनी इलाके जाना है एक बिजनेस सर्वे के लिए। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतने बड़े रेस्टोरेंट का कारोबार कोई संभाल लेगा। रोहन, तुम मुझसे वादा करो कि सुरक्षित वापस आओगे। मैं वादा करता हूँ। श्रीमान शर्मा, आपको ये जगह कैसी लगी? लोकेशन अच्छी है और भीड़ भी काफी है, लेकिन मुझे अब भी चिंता है। हम यहाँ से बहुत दूर हैं, प्रबंधन करना मुश्किल होगा। आप अपने शिष्य को यहाँ भेज सकते हैं। राहुल और अमित दोनों बहुत काबिल हैं। यह अच्छा विचार है। राहुल किचन संभालेगा और अमित फ्रंट हॉल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? गुरुजी, रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम है। कोई रेस्टोरेंट में हंगामा कर रहा है। वे कहते हैं कि दीपक गुप्ता जेल में है, लेकिन उसके भाई बचे हैं जो आपसे बदला लेना चाहते हैं। वे कहते हैं अगर आप नहीं आए तो रेस्टोरेंट जला देंगे। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। दीपक गुप्ता के बचे हुए गुर्गे अब भी उपद्रव करने की हिम्मत रखते हैं। मुझे देखना है वे क्या कर सकते हैं। रोहन, तू आखिरकार वापस आ गया। दीपक गुप्ता बॉस ने कहा है तेरी जान ले लेंगे। दीपक गुप्ता? वह मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है? जाकर उसे कह दे अगर उसके और भी लोग हैं जो बाहर बुराई कर रहे हैं, मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। रोहन, दीपक गुप्ता के बचे हुए गुंडे सुना है कोई उन्हें संगठित कर रहा है बदला लेने की कार्रवाई। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो मुझसे लें, लेकिन मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की। तुम बहुत सावधान रहना, अकेले मत जाओ। वर्मा जी, मैं समझ गया। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। रोहन, क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं? हाँ, हम चलते हैं। सच में? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं चल सकते। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने गलत आदमी को छेड़ा है। मैं जाने से पहले इन बचे हुए गुंडों को पूरी तरह खत्म करूंगा। तुम्हारे पापा रोहन शर्मा है ना? हम तुमसे कह रहे हैं अपने पापा को सावधान रहने को कहो। हम तो बस पैगाम दे रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा ने नहीं समझा तो आगे तू स्कूल ठीक से नहीं जा पाएगा। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने हिम्मत की मेरे परिवार को धमकाने की। रोहन, हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम शिफ्ट हो रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन मुझे उन्हें निपटाना होगा। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया। यह बदला मुझे लेना ही होगा। दोस्तों, किसी ने मेरे परिवार को धमकाया है। मैंने शिफ्ट होने का फैसला किया है। होटल बेच दूंगा। इस पैसे से सभी पीड़ित पड़ोसियों को मुआवजा दूंगा। गुरुजी, क्या आप अकेले जा रहे हैं? अकेले नहीं, बातचीत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं मैं रोहन शर्मा मौत से नहीं डरता, बल्कि नहीं चाहता कि निर्दोष लोग इसमें फंसे। मैं आज आया हूं। तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। बस तुम हाँ कर दो। मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं फौरन मुंबई छोड़ सकता हूं।
रोहन, तूने दीपक गुप्ता को मार डाला। तेरे पास इतने आदमी हैं। यह हिसाब मैं तुझसे साफ कर लूंगा। सब लोग हमला करो। काला, आज तेरी मौत का दिन है। तू मरना चाहता है? मेरी जान पहले से उन लोगों की है जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया है। आज मैं बस यह कर्ज चुकाना चाहता हूं। हिलना मत पुलिस, हिलना मत, बीच में खड़े हो जाओ। रोहन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आगे से हमेशा सावधान रहूंगा। मैं घर का इंतजाम कर लूं तो तुम्हारे साथ इंटीरियर में चलूंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा इस लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी। तुम पहले भी ऐसा कह चुके हो। इस बार सच कह रहा हूं। मैं बहुत थक चुका हूं। मैं तुम्हारे और प्रिया के लिए अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। पापा, आप घर कब आएंगे? बहुत जल्द बिटिया। रोहन शर्मा जी की रिकवरी बहुत अच्छी है। कुछ दिन और निगरानी में रखेंगे, फिर छुट्टी हो सकती है। काला पकड़ा जा चुका है। दीपक गुप्ता के बाकी लोग लगभग साफ हो चुके हैं। समय पर पहुंचने के लिए शुक्रिया, आपने मेहनत की। तुमने बहुत रिस्क लिया, अकेले 20-25 लोगों का सामना किया, बहुत बेवकूफी थी। अगर मैं नहीं जाता तो वे मेरे परिवार पर हमला करते। यह मेरी जिम्मेदारी थी। एक पति और पिता के नाते मुझे यह करना ही था। प्रिया वर्मा, हम सच में बेंगलुरु जा रहे हैं। पूर्वी राज्य का अंडरवर्ल्ड बहुत जटिल है। मैं नहीं चाहती कि प्रिया इसमें और फंसे। बेंगलुरु एक नई शुरुआत है। हमारा परिवार सुरक्षित रहे, गुजारा करेंगे। पापा, तो क्या मैं अब भी पुराने दोस्तों के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, हम हर हफ्ते एक बार वापस आएंगे। तू अपने दोस्तों से मिल सकती है। बहुत अच्छा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सालों तक मेरे साथ मेहनत करने के लिए। रेस्तरां बेच दिया है, पैसे सब में बांट दिए। राहुल, अमित, क्या तुम लोग मेरे साथ बेंगलुरु चलोगे? गुरुजी जहां जाएंगे हम वहां जाएंगे। अच्छा तो चलो साथ में बेंगलुरु चलते हैं, नई शुरुआत करते हैं। रोहन, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, पूर्वी राज्य का अंडरवर्ल्ड बहुत थका देने वाला है। मैं थक गया हूं। मैं समझता हूं। रोहन, तुम चाहे कहीं भी जाओ, हमेशा मेरे सबसे अच्छे भाई रहोगे। मैं तुम्हारी बातें याद रखूंगा। असली ताकत दूसरों की मदद करना है, न कि उन्हें हराना। विजय, इन 10 सालों की दोस्ती के लिए शुक्रिया। रोहन, हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। बहुत सारी यादें हैं। हाँ, लेकिन कुछ यादें पीछे छोड़ देनी चाहिए। क्या तुम सच में छोड़ पाओगे यह सब कुछ? बस तुम लोगों के साथ रहूं, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। प्रिया सो गई है। प्रिया, इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। रोहन, मैं दुखी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। अब हम बेंगलुरु जाएंगे, शांति से जीवन बिताएंगे, फिर कभी गंदे कामों में नहीं पड़ूंगा। मैं उस जीवन की कल्पना कर रही हूँ। गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं, अगर मैं उस समय गिरोह में नहीं शामिल हुआ होता, अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता, तो शायद मैं पहले मिल जाता तुम्हारी गुरु मां से, पहले एक सामान्य जीवन जी पाता। गुरुजी, बीती बातों को मत सोचिए, अब हम सब मिलकर अच्छा जीवन बिताएंगे। हाँ, कल हम बेंगलुरु जा रहे हैं, नई शुरुआत। रोहन, यात्रा मुबारक हो। बेंगलुरु पहुंच के अच्छे से रहना। विजय, विदा करने आने का शुक्रिया। तू भी अपना ख्याल रख। रोहन, तू मेरा भाई है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। यात्रा मुबारक हो। रोहन जी, किसी ने आपको एक पत्र देने को कहा है। कौन? उसने नहीं बताया, बस यह पत्र आपको देने को कहा।
रोहन क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कोई मुझसे मिलना चाहता है, आखिरी बार, चिंता मत कर। मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, मैं अभी वापस आती हूँ। रोहन। फिकर मत कर, मैं जल्दी वापस आता हूँ। बचाओ बचाओ, मुझे घर जाना है। रोहन शर्मा, अगर इस बच्चे को जिंदा चाहिए तो अपनी जान दे दे। बच्चे को छोड़ दो। तुम बंदूक गिराओ, तब हम उसे छोड़ेंगे। इधर आ, घुटने टेक। तूने दीपक गुप्ता को मारा था, उसके कितने आदमी थे? आज हम तुझसे बदला लेंगे। बच्चे भाग जा। बाईं तरफ वहाँ पुलिस स्टेशन है। तुम लोगों को आगे जाना है, पहले मुझसे पार लो। जाओ, पकड़ो इसे। तुम्हें लगता है तुम हीरो हो? मैं हीरो नहीं हूं, मैं बस नहीं चाहता कि बेगुनाह लोग जख्मी हों। जब तक मेरी सांस चल रही है, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। रोहन, तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। लानत है, पुलिस आ गई। भागो। हिलना मत पुलिस। रोहन रोहन रोहन। वर्मा जी, बच्चा ठीक तो है? बच्चा ठीक है, उसे घर भेज दिया गया। अच्छा है, अच्छा है। मरीज की हालत नाजुक है, तुरंत खून चढ़ाना होगा। खून का ग्रुप ओ है और ब्लड बैंक में कमी है। मुझे अंदर जाने दो। जल्दी ब्लड बैंक से खून मंगवाओ। रोहन, तुम ठीक रहोगे, जरूर। तुम्हें ठीक रहना होगा। गुरुजी, हिम्मत मत हारना गुरुजी। गुरुजी, आपने वादा किया था हमें बेंगलुरु ले जाने का। मरीज बहुत बुरी तरह घायल है, हमने पूरी कोशिश कर ली। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। रोहन मर नहीं सकता, उसे प्रिया को बड़ा होते देखना है। प्रिया, संभलो। रोहन, उठ जाओ, उठ जाओ। रोहन, उठ जाओ। प्रिया, प्रिया, पापा तुझसे माफी मांगते हैं। पापा अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम माँ की बात मानना, अच्छे से पढ़ना। पापा, मुझे मत छोड़ो। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहन, बोलो। प्रिया, इस जन्म में तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशी रही। तुमने मेरा 10 साल इंतजार किया, इतने दुख सहे। रोहन, बस करो, मैं अच्छे से जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम प्रिया को बेंगलुरु ले जाना, वहां नई शुरुआत करना। प्रिया को यह मत बताना कि उसके पापा गैंग में थे, बस इतना कहना कि वह एक साधारण रसोइया थे। बॉस। रोहन, तुम हीरो हो। तुमने अपनी जान देकर मासूम बच्चों की रक्षा की। तुमने कर दिखाया इंसाफ। हीरो? मैं तो बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था, उन लोगों की रक्षा करना जिन्हें जरूरत है। रोहन। गुरुजी, अलविदा। रोहन, तू मेरा अच्छा भाई था, तू चिंता मत कर। मैं देखभाल करूंगा। मैं प्रिया वर्मा और प्रिया का ध्यान रखूंगा। रोहन शर्मा जी, हम आपको मिस करेंगे। रोहन भैया एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने इतने सालों तक हमारी रक्षा की। रोहन शर्मा जी, हम आपको मिस करेंगे। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। प्रिया, हमें चलना चाहिए। मम्मी, क्या पापा सच में वापस नहीं आएंगे? प्रिया, पापा स्वर्ग चले गए हैं, वह हमें ऊपर से देखेंगे। प्रिया वर्मा, प्रिया शुभ यात्रा। रोहन के मामले में आपके लिए सब संभाल लूंगा। विजय, शुक्रिया। मैडम, यहाँ पूर्वी राज्य के घर से बहुत बड़ा है। हाँ जी, हमारा अपना घर आखिरकार मिल गया। हाँ, नया घर, नई शुरुआत। मैडम, रेस्तरां का नाम क्या है?
इसे अर्जुन रेस्तरां रखते हैं। यह रोहन का पसंदीदा नाम है। अच्छा, अर्जुन रेस्तरां, अर्जुन रेस्तरां। माँ, मुझे पापा की याद आ रही है। प्रिया, पापा स्वर्ग में हैं, वे हमें हमेशा देखते रहेंगे। तुम मन लगाकर पढ़ो ताकि पापा खुश रहें। मैं करूंगी माँ। मैडम, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया, आपका साथ मिला। गुरु माँ, आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ, बस कुछ याद आ गया। गुरुजी ने जो सिखाया वह याद रखो। खाना बनाते समय दिल लगाना जरूरी है। बिजनेस में ईमानदारी सबसे जरूरी है। हमने याद रख लिया। गुरुजी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें हम हमेशा याद रखेंगे। रोहन को 3 महीने हो गए। रेस्तरां का काम अच्छा चल रहा है। तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। गुरु माँ, हम थके नहीं हैं। गुरुजी नहीं रहे, हमें और अच्छे से काम करना चाहिए। गुरुजी को निराश नहीं होने देना चाहिए। हाँ, गुरुजी ने कहा था हमारा अर्जुन रेस्तरां सिर्फ सही काम करता है, हम कोई गलत काम नहीं करते। प्रिया शर्मा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा खानसामा है। उनके बनाए खाने पूरे पूर्वी राज्य में सबसे स्वादिष्ट होता है। तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया होंगे ना? हाँ, वो सबसे बढ़िया खानसामा है और सबसे बढ़िया पापा भी। मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। पापा की तरह एक अच्छा खानसामा बनना। प्रिया, माँ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा याद आ गए। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपने कहा था ना कि मुझे खाना बनाना सिखाओगे। अब मैं केवल चाचा जी से सीख रही हूँ, लेकिन मैं अच्छे से सीखूंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। मैडम, हमारे पास अब 10 ब्रांच हो गई हैं। गुरुजी को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। जी हाँ, अगर वो होते और भी ज्यादा खुश होते। रोहन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ प्रिया वर्मा, और प्रिया अच्छे से हैं। अर्जुन रेस्तरां का कारोबार अच्छा चल रहा है। प्रिया का कॉलेज में दाखिला हो गया है। तुम निश्चिंत रहो। गुरुजी, हम जारी रखेंगे। अर्जुन रेस्तरां को चलाते रहेंगे, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। माँ, मैं पूर्वी राज्य जाकर पापा की कब्र पर जाना चाहती हूँ। पूर्वी राज्य? हाँ। मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, माँ तेरे साथ चलेगी। रोहन, मैं और प्रिया तुमसे मिलने आए हैं। पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। माँ ने मुझे खाना पकाना सिखाया। मैं अब अर्जुन रेस्तरां का मुख्य रसोइया हूँ। मैं आपकी तरह एक अच्छा रसोइया बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। रोहन, देखो, प्रिया वर्मा ने प्रिया को बहुत अच्छे से पाला है। अर्जुन रेस्तरां भी बहुत बड़ा हो गया है। तुम निश्चिंत रहो। रोहन, तुमने देखा? प्रिया बड़ी हो गई है। अर्जुन रेस्तरां भी बहुत बड़ा हो गया है। हमारा पूरा परिवार अच्छे से रह रहा है। आप आसमान में हैं। चैन से रहिए। मेरे पापा ने हमें जो सिखाया वो याद रखना। खाना बनाने में दिल लगाओ, व्यापार में ईमानदारी रखो, परिवार की रक्षा करो, जरूरतमंदों की मदद करो। सत हो, हमें याद है। प्रिया, तूने बहुत अच्छा किया। अगर तेरे पिताजी को पता चले तो उन्हें बहुत गर्व होगा। माँ, सब आपकी अच्छी शिक्षा का नतीजा है। पापा देखो, अर्जुन रेस्तरां खुल गया है। 20 शाखाएं। हमने बहुतों की मदद की है, गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए। बहुत से बुजुर्गों की देखभाल की है। आपकी भावना हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। पिताजी, हम सच्चे रास्ते पर चलेंगे। पापा, जब आप गए थे तो कहा था परिवार की रक्षा करना और जिन्हें जरूरत है उनकी रक्षा करना। अब हम सबने वो कर दिखाया है। आपकी भावना हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आखिरी सीन। रोहन शर्मा और प्रिया वर्मा चर्च में शादी कर रहे हैं। अंगूठियां बदल रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं। शुरू। रोहन शर्मा, क्या तुम प्रिया वर्मा से शादी करना चाहते हो, चाहे गरीब हो या अमीर, हमेशा के लिए? मैं करता हूँ। मैं करती हूँ। अच्छा, यह सीन बहुत परफेक्ट शूट हुआ। सबने मेहनत की। शुक्रिया पास रैप।
सब लोग मेहनत की है। यह फिल्म हालांकि हमने 6 महीने शूट किया, लेकिन मुझे विश्वास है हर कोई कुछ न कुछ सीखा है। अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि जीवन को समझना है। रैप हो गया। आखिरकार रैप हो गया। 6 महीने की शूटिंग आखिरकार खत्म हुई। बहुत अच्छा, ये महीने भले ही मुश्किल थे लेकिन सच में बहुत मायने रखते हैं। हाँ, विजय कुमार का किरदार निभाना मुझे बहुत गहरा एहसास हुआ। रोहन शर्मा की भाईचारा, मुझे समझ आया असली भाई क्या होता है। सब लोग, आज हमारी शूटिंग रैप हो गई। मैं पूरी टीम की तरफ से सबके योगदान के लिए शुक्रिया। हमारी तालियां रोहन शर्मा को, इस काल्पनिक किरदार को, लेकिन सच्ची भावना। मोहन जी, मैंने रोहन शर्मा का किरदार निभाया। बहुत गहरा एहसास हुआ। हालांकि यह अभिनय था, लेकिन मैं सच में उससे प्रभावित हुआ। परिवार की रक्षा के लिए इतने खतरों का सामना करते हुए कभी पीछे नहीं हटा। मुझे लगता है यह भावना हमें सीखने लायक है। यही अभिनय का अर्थ है, किरदार निभाकर जीवन को समझना और फिर असल जिंदगी में दिल से अपनी जिंदगी जीना। मोहन, यह सेट मैंने 6 महीने तक रोहन शर्मा का किरदार निभाया। अब यह टूटने वाला है। दिल में थोड़ा अफसोस हो रहा है। राजकुमार, भले ही किरदार खत्म हो गया, लेकिन रोहन शर्मा की भावना तुम्हें याद रखना है। मैंने याद कर लिया। मोहन, तुमने क्यों चुना इस कहानी को फिल्माना? क्योंकि मैं एक ऐसी कहानी बताना चाहता था जो न्याय और परिवार के प्यार के बारे में हो। आज के समाज में बहुत से लोग फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, यह भूल गए हैं कि सीमा क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के जरिए सबको बता सकूं, न्याय में देर हो सकती है लेकिन वह कभी गायब नहीं होता। परिवार की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना, यही सच में महत्वपूर्ण है। मोहन, मुझे लगता है इस कहानी में एक और खास बात है। रोहन शर्मा की पत्नी प्रिया वर्मा, उसने अकेले बेटे को पाला और अर्जुन रेस्तरां को खड़ा किया। बहुत मुश्किल था। एक महिला की ये दृढ़ता बहुत छू लेने वाली है। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं यह नाटक करना सिर्फ अभिनय नहीं है बल्कि जीवन को समझना है। बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जिसने परिवार की रक्षा के लिए, न्याय के लिए बहादुरी से मुश्किलों का सामना किया। उसका नाम रोहन शर्मा था। राजकुमार अंकल, क्या यह व्यक्ति सच में था? हालांकि यह कहानी अभिनय के दौरान बनाई गई थी, लेकिन इसकी भावना सच्ची है। राजकुमार अंकल, यह कहानी बहुत छू लेने वाली है। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। जीवन में हमें भी रोहन शर्मा की तरह परिवार की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना चाहिए। आप अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं है। अगर कोई मदद चाहिए हो, कभी भी मेरे पास आ जाना। राहुल, आज का खाना तैयार है? हाँ, तैयार है। भाई, आज के सारे पकवान आपने हमें सिखाए हैं। अच्छे से काम करो। हमारे अर्जुन रेस्तरां का उद्देश्य याद रखो। ईमानदारी से खाना बनाना, साफ पैसा कमाना, जरूरतमंदों की मदद करना। राजकुमार, उसे एक चीज पकड़ा दो। धन्यवाद आप सबका। आप सच में अच्छे लोग हैं। कोई बात नहीं, यह हमारा फर्ज है। आप अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं है। कुछ मदद चाहिए हो, कभी भी आ जाना। बच्चों, और खाओ, तुम्हें बढ़ना है। मोहन जी, मैं समझ गया। मैं भी समझ गई। मैं भी समझ गया। नाटक झूठा है लेकिन भावना सच्ची है। हम रोहन शर्मा की भावना को असल जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। असल में कानून का पालन करना चाहिए, देश के लिए और परिवार के लिए उपयोगी इंसान बनना। अभिनय जीवन को समझने के लिए है, लेकिन असली जीवन दिल से जीना पड़ता है। यह नाटक खत्म हो गया, लेकिन भावना हमेशा आगे बढ़ती रहेगी।